नमस्कार दोस्तों, एकेजी ग्लोबल स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम जानेंगे इस क्लास में विषाणुओं के बारे में, यानी वायरस के द्वारा होने वाली बीमारियां। दोस्तों ये जो क्लास है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों अगर आपको 1 से 2 नंबर कंफर्म करने हैं तो ये क्लास को देख के ही जाएँ एग्जाम में बैठने से पहले। दोस्तों आपने कई वायरस के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन ये जो वायरस है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों एसएससी जीडी रेलवे में बैठने से पहले इस क्लास को जरूर से जरूर अवश्य देख के जाएं। दोस्तों इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपका साथ चाहिए, जो कि आपका साथ और सबका विकास। तो दोस्तों इस चैनल पे एंड तक बने रहें और ये वीडियो को देखे बिना कहीं भी ना जाएं और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न ये रहा। दोस्तों ये जो आप पहला प्रश्न देख पा रहे हैं, हमारी जो हेडिंग है वो क्या है, पॉइंट्स हमारा एड्स यानी AIDS एड्स बीमारी के बारे में हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले दोस्तों ये क्या है, एड्स बीमारी से कौन सा अंग आपका यानी बॉडी का कौन सा अंग क्या है इफेक्ट होता है यानी प्रभावित करता है। यानी अगर आपको एड्स बीमारी हो जाती है सपोज दैट, तो कौन सा अंग प्रभावित होगा। तो दोस्तों प्रतिरक्षा प्रणाली को ये प्रभावित करता है, यानी व्हाइट ब्लड कार्पिकल्स यानी WBC यानी श्वेत रक्त कोशिकाओं को ये क्या करता है, इफेक्ट करता है। और दोस्तों ये क्या है, एक वायरस है। यानी कौन सा वायरस है, HIV नाम है जिसका। यानी HIV क्या है, एक वायरस है। और इस वायरस यानी HIV वायरस से कौन सी बीमारी होती है दोस्तों, एड्स बीमारी होती है। तो दोस्तों ये क्या है, एड्स क्या है, एक बीमारी है और वायरस का नाम है HIV। दोस्तों ये क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। HIV की फुल फॉर्म कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब दोस्तों हमारा जो प्रश्न है वो क्या है, एड्स बीमारी से क्या होता है, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट कर देता है। ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों ये कैसे होता है, मेन पॉइंट ये आता है। तो दोस्तों अगर आप अवैध दवाओं का सेवन करते हैं या कोई भी सिरिंज है, मान लीजिए सपोज दैट कि कोई इंजेक्शन है, उसको क्या करते हैं जो डॉक्टर्स लोग होते हैं वो क्या है, कई बार बड़े बड़े हॉस्पिटल में ऐसा तो नहीं होता है, बट गाँव में आप देखेंगे वहाँ पे क्या होता है, कोई निडल है उसको हम मेरे में यूज करके आप में यूज कर लिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि इन्फेक्टेड यानी ये वायरस है, यानी वायरल इन्फेक्शन होता है। तो दोस्तों क्या है, ये दूसरों में भी फैल जाता है एज इट इज़ वैसे ही। तो दोस्तों आपको अवैध दवाओं का सेवन करने से बचना है। और जो भी आपके निडल्स हैं, वहाँ पे डॉक्टर आपके इंजेक्शन अगर लगा रहे हैं तो आपको देखना है कि पैकिंग नई है और वो पैकेट के अंदर से निकाल रहे हैं आपके सामने। इसीलिए डॉक्टर क्या है, सिरिंज जो है वो इंजेक्शन जो है आपके सामने ही फाड़ते हैं। दोस्तों इसको ऑल्सो कॉल्ड यानी ऑल्सो, इसमें एक पॉइंट और है दोस्तों, अगर आप ब्लड यानी ब्लड डोनेशन में आप देखते हैं ना, तो ब्लड को भी चेक किया जाता है अच्छे से। अगर किसी पे है और आपने वही सेम ब्लड क्या है अपने अंदर इंजेक्ट करा लिया और ब्लड को ले लिया अपने बॉडी में, तो सेम एज इट इज़ यही बीमारी आपको हो सकती है। तो दोस्तों आपको ब्लड लेते हुए भी ध्यान देना है। वैसे ऐसे होता नहीं है, क्योंकि ब्लड चेक करके ही लिया जाता है ब्लड डोनेशन कैंप में, आप देखेंगे। दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों इसको कैसे कम किया जा सकता है, ये भी आपको मेन टॉपिक है। दोस्तों सपोज दैट इसको आपको रोकना है, तो आप कैसे रोकेंगे। दोस्तों थोड़ा बहुत नॉइज़ की वजह से मैं थोड़ा मेरी जो वॉइस है वो अनबैलेंस हो गई थी, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपको इसको रोकने के लिए क्या करना है, टाइम टू टाइम क्या है, आपको हाथ धुलने हैं और जानवरों के पास जाने के बाद आपको डिटॉल से हाथ धुलना ही होता है। तो दोस्तों इसका आपको याद रखना है। और दूसरा है हमारा दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको SEX यानी इसको करने से पहले इसका यूज करना है। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान देना है। और अवॉइड शेयरिंग नीडल्स। तो दोस्तों आई होप कि ये आपको एड्स के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई होगी। अब दोस्तों हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो आपके होम स्क्रीन पर ये रहा। दोस्तों दूसरा जो हमारा प्रश्न था वो है रेबीज के बारे में। दोस्तों ये काफ़ी डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ और ये जो है रेबीज के बारे में आपको जानकारी हो जाएगी। दोस्तों आपको कुत्तों से बहुत प्यार होगा, लेकिन इसको पढ़ने के बाद आप थोड़ा बहुत प्यार कम कर सकते हैं। दोस्तों मेरी पावर लो हो चुकी है, माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, और ये हम पावर सेविंग में लगा देते हैं। अब दोस्तों क्या होता है इसमें,
दोस्तों ये जो रेबीज रेबीज ये क्या है, बीमारी है। ये रेबीज कैसे होता है, ये कुत्तों से होता है यानी जानवरों से फैलता है। और ये क्या है, जानलेवा वायरल संक्रमण होता है जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करता है। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है कि रेबीज से कौन सा अंग हमारा इफेक्ट हो रहा है, ये आपको मेन पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। तो दोस्तों जो कि मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को इफेक्ट करता है और ये वायरस संक्रमित जानवरों की लार से इंसानों में फैलता है। तो दोस्तों ये कुत्तों से इंसानों में भी फैलता है, तो इसका आपको जरूर से जरूर ध्यान देना है। रेबीज अगर कुत्ता काट लेता है तो आपको रेबीज का इंजेक्शन लगवाना ही लगवाना है। अब दोस्तों इसमें क्या होता है कि ये जो रेबीज है कौन से वायरस के कारण होता है, तो दोस्तों रबड़ो वायरस होता है, इसके कारण रेबीज होता है। तो दोस्तों आपकी जैसे कि कई बार आप कुत्तों से प्यार करते हैं तो उनकी लार को ज़्यादा हाथ मत लगाएं, बाहर से आप उनको प्यार कर सकते हैं, लव कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि रोगी इससे क्या होता है, पागल हो जाता है और जीभ बाहर निकालने लग जाता है। और दोस्तों रेबीज का दूसरा नाम है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया में क्या होता है दोस्तों, किसी भी इंसान को अगर हो गया तो ये क्या है, पानी से डरने लग जाता है। अगर किसी को ये रेबीज वायरस हो गया तो क्या होगा, उसको क्या है हाइड्रोफोबिया हो जाएगा और वो क्या है पानी से भी डरने लग जाएगा, पानी भी पीने में उसको घबराहट होगी। दोस्तों सपोज दैट आपको कोई कुत्ता काट भी लेता है तो ये जो वायरस है यानी रेबीज है वो कितने दिनों में हो जाता है। मान लो बहुत ज़्यादा वो इसमें क्या है कोई कुत्ता पागल हो जाता है तो क्या हो, 5 से 2 साल तक का समय लगता है आपको पता होने में कि आपको ये वायरस हो गया है। तो दोस्तों आपको जब भी कुत्ता काटे तो सबसे पहले, कुत्ता का मतलब आप समझ सकते हैं कुत्ता ही, और आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको इंजेक्शन जरूर से ज़रूर लगवाना है, डॉक्टर के पास जरूर से ज़रूर जाना। अगर कोई भी कुत्ता काट ले ये मत देखना कि वो पागल नहीं था या जो भी नहीं था। दोस्तों कई बार इसके केस देखे गए हैं आफ्टर 7 ईयर्स, यानी 7 ईयर्स के बाद भी ये इन्फेक्टेड हो जाता है, यानी जो आदमी है जिसको कुत्ते ने काटा है वो क्या है, इससे क्या है संक्रमित हो जाता है। यानी 7 साल के बाद पता चलता है कि ये हमें रेबीज यानी कुत्ते ने काटा था। तो दोस्तों इस पर क्या है, आपको लापरवाही नहीं बरतनी है। तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना है जब भी आपको कुत्ता काटे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना जो हमारा तीसरा जो प्रश्न है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और काफ़ी आसान भाषा में पढ़ने की हम कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों हमारा तीसरा प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि चेचक बीमारी के बारे में, यानी आपने चेचक का नाम सुना होगा और इससे रिलेटेड प्रश्न काफ़ी बार पूछे जाते हैं आपके गवर्नमेंट की एग्जाम में। तो दोस्तों ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, चिकन वो चिकन नहीं है, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों ये चेचक क्या है, एक बीमारी का नाम है जो कि पूरे शरीर को ये इफेक्ट करता है और ये वेरियोला वायरस के कारण होता है। तो दोस्तों ये जो चेचक होता है वो किस वायरस के कारण होता है, ये वेरियोला वायरस के कारण होता है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, तो तेज बुखार आना, शरीर पर लाल लाल दाने हो जाना, तो ये है इसके सिम्टम्स दो कि आपको काफ़ी खतरनाक होता है दोस्तों। तो आपको कोई भी इन्फेक्टेड आदमी है या कोई भी है उसके पास नहीं जाना है। दोस्तों ये जो चेचक है ये वेरियोला वायरस से होता है और ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो दोस्तों ये एक आदमी से दूसरे आदमी में क्या है फैलता है, ये आपको याद रखना है। ये मत देखना कि उसके अंदर ये बीमारी है, चेचक हो रखा है तो मेरे नहीं होगा। तो ये क्या है, आदमी से आदमी क्या है वायरल होता है, तो ये आपको याद रखना है। दोस्तों चेचक संक्रमित व्यक्ति के बात करने या खांसने व छींकने से भी फैलता है। तो दोस्तों कोई भी इन्फेक्टेड आदमी है, वायरल है, तो वहाँ पे क्या है उसके पास नहीं जाना आपको, वहाँ पे ये क्रॉस हम कर देते हैं सिंपल, ताकि आपको याद रहे हमेशा। तो दोस्तों ये जो चेचक है वो किस वायरस के कारण होता है ये आपको याद रखना है और इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप केवल ये वीडियो देखे जा रहे हैं, कुछ आपको समझ में आ रहा है तो ही आप देखें, वरना आप इसको लेफ्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी जो दूसरी जो क्लास नहीं है, हमारा जो दूसरी बीमारी का नाम है उसके बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों ये हमारा क्या है, लास्ट वायरस है और ये लास्ट वायरस काफ़ी खतरनाक है। दोस्तों ये काफ़ी बार होता है कई लोगों को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पोलियो के बारे में। पोलियो एक वायरस के कारण होने वाली बीमारी है। ये संक्रमित व्यक्ति के मल या बलगम से फैलता है और यह क्या है बहुत संक्रामक होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कई बार आप घरों में भी देखते होंगे कि कई बच्चों को पोलियो हो जाता है। तो दोस्तों ये कैसे फैलता है, ये संक्रमित व्यक्ति के छींक या खांसी की बूंदों से भी फैलता है। तो आपको किसी के भी खांसी आ रही है, कोई
खांस रहा है, छींक आ रही है, तो उससे दूर हो जाना है और इसको अवॉइड करना है दोस्तों। और जब भी दोस्तों क्या है, कोई भी व्यक्ति संक्रमित है उसके साथ अगर भोजन करते हैं या कोई भी बर्तन ट्रांसफ़र करते हैं, साझा करते हैं, देते हैं, तो भी आपको ये हो सकता है। तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, पोलियो से बचने के लिए पोलियो टीका लगवाना चाहिए और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से आपको बचना चाहिए और दूषित भोजन या पानी से बचना चाहिए। कई बार हम क्या है, खुला खाना रखा रहता है, उसको भी हम खा लेते हैं, उसमें भी मक्खियाँ आके बैठती रहती हैं। ये दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, दैनिक भास्कर का है एक लोगो, आप यहाँ पे देखेंगे कि ये लक्षण हो सकते हैं पोलियो के, तो आपको ये याद रखना है और दैनिक भास्कर पढ़ते रहना है। दोस्तों ये वीडियो आई होप कि बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो दोस्तों हम थोड़े से आपसे क्वेश्चन कर लेते हैं कि पहला हमारा जो प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, फीमर हड्डी होती है, और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, स्टेपिस हड्डी होती है। दोस्तों ये जो फीमर हड्डी होती है वो कहाँ पे होती है, जांघ में होती है, थाई में होती है, और जो स्टेपिस हड्डी होती है, बोन्स होती है, ये कहाँ हमारे कान में होती है, सबसे मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, यकृत लीवर। ये प्रश्न कई बार आपसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये पूछा ही जाता है। तो दोस्तों इन तीनों प्रश्नों को याद करके ही जाएं और ऐसी अपडेट पाने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों तक। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट मिलेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।